हाय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मिसलेनियस टॉपिक के पार्ट नंबर 2 की। इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ने में हम कुछ आइडेंटिटी फंक्शन क्या उसके बारे में कुछ जानकारी जैसे प्रोग्राम ग्राफ, ठीक है। तो उसी से जस्ट अगले वाले पॉइंट अपने पास, और ये लास्ट लेक्चर है फंक्शन का। चलो, तो ग्राफ ऑफ अपने को बनाना हो एफ एक्स इंटू साइन एक्स या एफ एक्स इंटू कोस एक्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एफ एक्स जो भी फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए फिर या डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब बनाओगे कैसे, तो आप हमेशा जो भी आपके पास में जैसे ये एफ एक्स इंटू साइन एक्स या एफ एक्स इंटू कोस एक्स दे रखा है, क्या करोगे सबसे पहले कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे और y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाओगे, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे, और इन दोनों ग्राफ्स के बीच में क्या बना दोगे आप, साइन एक्स का ग्राफ। कैसे बनाते हैं अभी, y इज इक्वल्स टू एक्स, ओरिजिन से या मूल बिंदु से गुजरने वाली कोई लाइन, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो वो भी आपके पास में मूल बिंदु से या ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, इसी के बीच में अपने को ग्राफ बनाना है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ पता है वो ऊपर जाता है फिर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बना देंगे अपन इस टाइप से, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थियों आपको ध्यान क्या रखना है, पहले y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ मतलब y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ और y इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ, और उन दोनों के बीच में किसका मतलब भी साइन एक्स का ग्राफ। अब साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कि इस टाइप से बनता है, तो बस उसी के जैसा बनता है। फिर अब थोड़ा ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ऐसे करके और फिर ये इस टाइप से टच कर रहा है टेंजेंट टाइप में, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जैसे π/2 है तो ये π/2 यहाँ होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकलेगी, यहाँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, वही अपने पास क्या लेने वाला है, मैक्सिमम फॉर दिस फंक्शन कि एक्स इंटू साइन एक्स के लिए, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ कि एक्स इंटू कोस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कोस एक्स का ग्राफ अपने को पता है पहले ऊपर से नीचे फिर ऊपर से नीचे ऐसे करके बना दो, ठीक है। अच्छा, तो आपको ध्यान क्या रखना है, एफ एक्स क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही कुछ कि मैं बोलूँ क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो आपको पता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। फिर किसका ग्राफ बनाओगे, y इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, तो पहले y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो मेरे पहले विद्यार्थियों डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ आपको आता है ऐसा कुछ बनेगा। जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करूंगा तो ऊपर वाला नीचे, तो मतलब आपके पास में y इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बन के जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलो, अब अपने को बनाना है किसका था ग्राफ, कोस एक्स का। कोस एक्स का ग्राफ आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा। और ये पॉइंट अपने को पता होता है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, ये 0,1 है और ये 0,-1, ठीक है। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना था, तो अब ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान क्या देना था, ई की पावर वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ, वाई इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ, फिर आराम से आप इसको बना सकते हो। तो आपको दिख रहा है ये फ्लैक्चुएटिंग टाइप भी बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो बेसिक ग्राफ और सीखने थे अपने को कि एफ एक्स इंटू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इंटू कोस एक्स का ग्राफ बनाना है, एफ एक्स मोनोटोनिक होना चाहिए, तो फिर अपन आराम से उसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी बेस पे अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है फंक्शनल इक्वेशन। वैसे मैं बीच बीच में काफ़ी क्वेश्चन करवा चुका हूँ फंक्शनल इक्वेशन के, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 अलग टाइप के, ठीक है। ध्यान देना, फंक्शनल इक्वेशन आपके पास में एक जगह नहीं आने वाला, लिमिट में भी आएगा, फंक्शन में तो है,
इसके अलावा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। तो 3 जगह तो आपके पास में कन्फर्मेड फंक्शनल इक्वेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन में बनते हैं। ठीक है, या अवकल समीकरण वाले चैप्टर में भी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है फंक्शनल इक्वेशन की। मैं बोलूँ कि फंक्शनल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपन, जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपने कोई क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) प्लस फंक्शन ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 5xy इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस। ठीक है, और ऑल xy बिलोंग्स टू R है, देन फाइंड फंक्शन ऑफ x। fx क्या आ रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, थोड़ा ध्यान देना। अब इन क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको fx की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब वो निकाल के कैसे लाओगे वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो एज सच इसका कोई बेसिक रूल नहीं है कि फंक्शनल इक्वेशन का कोई बेसिक रूल नहीं होता है, कुछ वैल्यू पुट करनी आती है अपने को। ठीक है, इससे पहले वाले जो अपने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है, उनमें अपने x की जगह 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 ऐसे कुछ पुट कर दिया, या फिर अपने पास क्या कर रहे थे कि जब पूरा फंक्शन भी fx में चल रहा हो, ठीक है, तब अपने ये वाली चीज़ को इधर बनाते थे, इधर वाली चीज़ को इधर बनाते थे, ये करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे अपने पास एक 2 वेरिएबल है, x भी दे रखा है और y भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले मैं क्या कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, और वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ कुछ पुट करो, ठीक है, और fx के अंदर ही कुछ इक्वेशन बना के लाओ। fx के अंदर या मैं बोलूँ कि फंक्शन ऑफ x 3x 2x 5x, इसी में कुछ इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ पुट करते हैं कि सपोज मैंने पुट कर दिया कि y इक्वल्स टू -x। ठीक है, मैंने पुट किया ऐसे ही। ठीक है, y इक्वल्स टू -x पुट किया, तो आपको पता है ये इक्वेशन किस में बन गई, fx प्लस अगेन fx की फिर 2x -x क्या बन गया x। अच्छा, फिर माइनस 5x स्क्वायर क्योंकि y की जगह -x। अच्छा, इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 3x, तो ये कितना हो गया 4x, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, तो 3x प्लस x कितना हो गया 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थी देखो fx के अंदर ही इक्वेशन बनी, fx में या फिर f(4x) में। ठीक है, अब बन के क्या इक्वेशन है, सपोज अपने पास 2 × fx माइनस f(4x) इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 1। सपोज इसको इक्वेशन दे दिया फर्स्ट। ठीक है, चलो ऐसे मैं बोलता हूँ कि और कुछ पुट करो, और अपने को अब ये इक्वेशन x और 4x में ही आनी चाहिए। अब जो दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे तो वो अपने को ऐसे ही कुछ बनानी है। अब बनाने के लिए मैंने सपोज क्या पुट कर दिया, देखो 2x और 2x कर दूंगा तो 4x हो रहा है अभी, और 3x में से 2x जाएगा तो कितना आ रहा है x आ रहा है, तो मतलब मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया 2x। ये अपने को इक्वेशन तो इसी जैसी बनाने के लानी है अपने को। चलो, तो y इक्वेशन 2x पुट करूंगा इसी इक्वेशन में, तो क्या बढ़ जाएगा fx प्लस f(4x) इज प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 3x माइनस 2x, तो x प्लस 2x स्क्वायर प्लस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो fx और ये fx क्या हो चुकी है, कैंसिल तो बच गया कि आपके पास में f(4x) इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1। सही है कि अब ये f(4x) की वैल्यू उठा के कहाँ रख देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूंगा तो 2 × fx माइनस माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 ऑफ fx माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 8x स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का x स्क्वायर 7। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो मेरे पहले विद्यार्थियों 2 ऑफ fx इज इक्वल्स टू माइनस का x स्क्वायर माइनस और इधर जाएगा तो कितना हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x क्या बन गया जो आपके पास में 1/2 2 माइनस x स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो मेरे पहले विद्यार्थी देखो
इस टाइप के क्वेश्चनों में ना तो कोई सबसे मैं बोलूँ ऐसा सच कोई रूल है नहीं, आपको ध्यान क्या देना है, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनानी है, ठीक है। वो जैसे इक्वेशन कंप्लीट करोगे आपके पास में अपने आप सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि एफ की वैल्यू निकालनी है तो अपने को एफ को रखना ही रखना है, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये कोई फंक्शन इक्वेशन दे रखी थी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो बोला है कि फाइंड एफ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला कि मैं दो क्वेश्चन बनाऊंगा, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ऐसा एक जैसा क्वेश्चन तो कोई होगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, एक चीज़ तो यहाँ क्वाड्रेटिक है, ठीक है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक है, पर बराबर भी किसके दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक। तो एक चीज़ तो कि यहाँ जो भी वैल्यू आने वाली है इधर, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वली तो क्या हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर अपने पास क्यूबिक इक्वेशन होती है और फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दोनों को इक्वल कर दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगाना पड़ेगा कि इधर भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक ऐड होके फिर अपने पास क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। तो फिर ये तो x की जगह ही तो दे रखा है सब कुछ, ये x की जगह है, ये x की जगह है, तो आपके पास में ये फंक्शन ऑफ x कैसा फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लेट f(x) क्या होना चाहिए, ax प्लस b टाइप। क्यों? क्योंकि अपने को क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। एक लीनियर फंक्शन होगा तभी तो उसमें x की जगह अगर ये पुट कर दूं, x की जगह ये पुट कर दूं, तो इधर सब कुछ क्या बन गया, क्वाड्रेटिक, और इधर भी क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्विवेलेंट, तो अपने आप इक्विवेलेंट हो गया। सही है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इधर अपने पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक लाओ तो सही पहले, तो वो क्वाड्रेटिक आएगी कहाँ से, वो अपने पास सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई लीनियर फंक्शन तो होगा, उस लीनियर फंक्शन में ये पुट करेंगे तभी तो अपने पास ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक में ऐड होने के बाद भी क्या बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, ऐसा यही रूल लग सकता है अपने पास को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी अपने पास f(x) दे रखा था, कि सपोज हमने माना था f(x) कि ax प्लस b है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या पुट कर दूंगा कि इस x की जगह जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, सही है कि पहले इसमें पुट किया, इसकी जगह प्लस, अब x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस पुट करो, तो क्या बन गया वो, a एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्विवेलेंट किसके दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको दिख रहा है कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 2x स्क्वायर ax प्लस ax 3a माइनस 4a प्लस का a प्लस का b प्लस का 2b, ठीक है। 3a और इधर से हो गया माइनस का 4a, तो a हो गया, और b प्लस b कितना बढ़ गया, 2। इज इक्विवेलेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। अब बाई कंपेरिजन, अब आप आराम से कर सकते हो बाई कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे मैं दोनों साइड को कंपेयर करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से कंपेरिजन करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से कांस्टेंट को कांस्टेंट के। चलो, तो मेरे पहले रिजल्ट आपको दिख रहा है कि 2a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑप्शन कितना दे रखा है 1, तो a इक्वल्स टू कितना हो चुका 1/, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँ कि ऐसे ही भी a प्लस 2b दे रखा था, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना हो चुका आपके पास में 3। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, कितना बढ़ गया ये 2b इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस 1 5/2, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5/4। अब लीनियर एक्सप्रेशन तो अपने उठाई, अपने पास फंक्शन क्या बन सकता है, तो 1/2x प्लस b की वैल्यू कितनी होगी 5/2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है ये वाली चीज़,
ठीक है, कि फंक्शन कैसा होना चाहिए था, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए था, तभी उसमें x की जगह अगर ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बनेगा, तभी मेरे पास इक्विवेलेंट किसके आ सकता था, क्वाड्रेटिक के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना सब कुछ करने के बाद में आपका फंक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इससे अगले बार चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, बट जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके पास में एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। ठीक है, तो इसके बाद में अपन 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है, लिमिट को आपको दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।